ओम शांति। आज 8 जून 2025 है और आज का मम्मा का गुण है सरलता और शक्ति है सहन शक्ति। मम्मा का नेचर इतना सरल और इजी था जो कभी भी कोई भी बच्चा मम्मा से मिल सकता था। इतना सरल नेचर कि कोई भी शरीर की व्याधि भी आई तो भी मम्मा ने उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा, नहीं, बिल्कुल सरल भाव से शरीर को भी चलाया। और इसी का नतीजा हमने देखा कि मम्मा के अंदर सहन शक्ति कितनी थी। इन सभी शक्तियों का स्वरूप मम्मा शक्ति स्वरूपा दुर्गा कहलाईं। तो ऐसे ही शक्तियों को धारण करने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है और आज बाबा हमें अंतर्मुखी होने के, आत्मिक स्वरूप को अनुभव करने के और भी फायदे बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो तो इस दुनिया की उलझनें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है, ऐसे आप अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो बाह्य मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। आज आत्मिक स्थिति बनाने के लिए बाबा ने जो हमें अभ्यास बताया है वो है अंतर्मुक्ता का। और अंतर्मुखी रहने के यूँ तो बहुत विधि है, लेकिन जो बाबा ने आज विधि बताई है वो है ज्ञान का मनन चिंतन। हम देखते हैं कि हमारे बाबा कैसे रात रात भर जाग कर के भी ज्ञान का मनन चिंतन करते थे, सकाश देते थे सभी को। मम्मा भी, हम मम्मा की मुरलियों से सुनते हैं मम्मा का चिंतन कितना गहरा था। एक एक पॉइंट पर मम्मा कितना गहराई से समझाते थे। ऐसे ही दादी जानकी का भी सभी को अनुभव होगा कि कितनी बार दादी कहती थी 21 बार मुरली पढ़ती हूँ, और एक एक पॉइंट को मनन करते करते कितने हमेशा अलौकिक मस्ती का जीवन दादियों का रहा। ऐसा नहीं कि आज के समय पे क्योंकि तमो प्रधानता ज़्यादा हो चुकी है तो प्रॉब्लम ज़्यादा है। दादियों के सामने कोई प्रॉब्लम्स कम नहीं आई। उस समय तो यज्ञ का इतना विशाल स्वरूप भी नहीं था, इतने सहयोगी सेवाधारी भी नहीं थे, इतना समाज के अंदर यज्ञ का नाम भी बाला नहीं था। लेकिन दादियाँ हमेशा जो अलौकिक मस्ती में रहती थीं कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, इतना हिचक से जितना हम लोग आज बोलते हैं, दादियों में बिल्कुल भी वो हिचक नहीं थी। क्यों? क्योंकि दादियों का ज्ञान का मनन चिंतन इतना गहरा था कि जितना ज्ञान का मनन चिंतन उतना ही बाबा हमेशा ज्ञान के माध्यम से साथ रहता था। तो ऐसा अलौकिक मस्ती वाला जीवन जिसका होता है उसको बाहर की परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होता। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, तो उसका किसी की निंदा करने का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल भी दिया कि जब कभी बॉम्ब्स गिरते हैं तो क्या हिदायत दी जाती है कि बंकर में चले जाओ, अंडरग्राउंड चले जाओ। तो अंतर्मुक्ता की गुफा में ज्ञान के मनन चिंतन से हम इतना गहरे चले जाएं कि अंदर से रतन भी लेकर के आएं और बाहर की परिस्थिति का हम पर कोई प्रभाव भी ना हो। और जब वो अंदर से रतन लेकर हम बाहर आएंगे तो वो रतन की चमक, उस ज्ञान की रोशनी सभी तरफ हम बिखेर सकते हैं। ओम शांति।